अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये बेसिकली ये क्वेश्चन जो है आरडी में पेज नंबर 10.37 पर है। एग्जाम्पल 14 ये सॉल्व एग्जाम्पल है। cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 ये हमें गिवन है और हमें थीटा की वैल्यू जो है वो निकाल कर दिखानी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है जी। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं आप वो देखिएगा। मैं न्यूमरेटर को यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं और ऐसा ही मैं डिनोमिनेटर के साथ भी कर रहा हूं। cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है जी। मैंने न्यूमरेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया। सो व्हाट आई डिड हियर, मैंने न्यूमरेटर को भी, न्यूमरेटर जो है उसको भी मैंने cos थीटा से। तो इस केस में अब क्या होने जा रहा है वो देख लीजिए आप। इसको मैं इस तरह से लिखूंगा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा और ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है जी। अब एक रूल आपने ध्यान में रखना है, वो वैसे तो शायद आपको पता ही होगा। वो ये होता है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा इट इज tan थीटा। यू हैव टू रिमेंबर दैट साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या रूल है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। ठीक है जी। और अगर cot थीटा लिखना हो तो वो क्या होगा? डेफिनेटली cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, ये cot थीटा हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा। ऐसा क्यों होता है? और एक और रूल जो मैंने आपको बताया था वो पहले का पता है आपको, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। ठीक है जी। तो फिर से देख लीजिए, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, इसलिए वो cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। cot थीटा तो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होता है और tan थीटा रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। ये आपने पहले का किया हुआ है। तो जरा देखिए ये क्या बनने वाला है। cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। ठीक है जी। ये बन गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। यानी कि अब जरा नोटिस कीजिए ये क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। यानी कि इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। ठीक है जी। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा जो है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बन गया है और cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा की जगह 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो मैं बता दूं ये यहां से आपने ये डिराइव किया, इसलिए इसकी जगह आपने ये पुट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होने जा रहा है 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस रूट 3, 1 माइनस रूट 3 इंटू 1 प्लस tan थीटा। आई एम श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जरा देखिए, इट इज 1 प्लस रूट 3 माइनस tan थीटा माइनस रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 tan थीटा। ठीक है जी। तो जरा देखिए 1 यहां पर भी है और यहां पर भी है, कैंसिल। प्लस रूट 3 ये है, यहां पर माइनस रूट 3 है तो कैंसिल नहीं हो सकता। माइनस रूट 3 tan थीटा माइनस रूट 3 tan थीटा कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? देखिए ये है रूट 3 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस रूट 3। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा? आप जरा देखिए, इट इज गोइंग टू बिकम माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। आप करके देखिएगा, मैंने tan थीटा को इधर लाया तो वो माइनस tan थीटा हो गया, माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस रूट 3 और वहां जाकर माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3। ठीक है जी।
तो ये 2 और 2 माइनस और माइनस कैंसिल, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब आपको पता है tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan की वैल्यू √3 होती है जब tan जो है वो 60 डिग्री होता है, यानी कि √3 की जगह मैं tan 60 लिखूंगा, which means थीटा इज 60 डिग्री। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी और वो आपने निकाल दी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 हमें गिवन था। तो मैंने इसको ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को और सॉल्व किया। कैसे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर को भी cos थीटा से किया, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर दिया, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड किया, दैट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये बना cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये बना cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा कैंसिल, इट इज 1। साइन थीटा अपॉन cos थीटा मैंने आपको बताया इट इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा की जगह tan थीटा हमने पुट कर दिया। तो इसका मतलब है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा आ गया। तो इस पूरे की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, आपके पास आया -2 tan थीटा इज इक्वल टू -2 √3, माइनस माइनस 2 कैंसिल, tan थीटा आ गया √3। tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan 60 पे, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आपने यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस।